अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ अ मैनेजर के क्या काम होते हैं, मैनेजर को क्या काम करने चाहिए। पहले तो हम ये जानते हैं कि मैनेजर होता कौन है, मैनेजर कर क्या रहा होता है। तो मैनेजर इज़ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको वो अचीव करने और उनको कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली। तो स्टेप बाय स्टेप हमें इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो मैनेजर का रोल है वो है प्लानिंग। उसका काम है कि पूरी कंपनी के जो रिसोर्स हैं उनको उनके लिए प्लानिंग करना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे इस्तेमाल होगा, फिज़िकल, ह्यूमन और मैकेनिकल रिसोर्स कहाँ पे इस्तेमाल होगा। उन रिसोर्स की एलोकेशन करना, उनकी प्लानिंग करना एक मैनेजर की ज़िम्मेदारी में आता है। जो इसका जो सेकंड रोल है वो है ऑर्गेनाइजिंग, के लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उनको उनके काबिलियत के मुताबिक फिट करना कि कौन सा बंदा में क्या कैपेसिटी है, कौन सी खूबी है, उसको उसके मुताबिक नेचर ऑफ जॉब डिफाइन करना और उसको वो काम देना। दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ये भी एक मैनेजर का रोल होता है। तीसरे नंबर पे चलें तो जो कि स्टाफिंग आता है। तो जो मैनेजर है वो रिक्रूटमेंट कर रहा होता है, इंटरव्यूज़ कर रहा होता है और फिर वो फाइनल भी लोगों को कर रहा होता है और उसके लिए उसको किसी को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, डेवलपमेंट करनी पड़ती है, तो वो भी साथ साथ करवा रहा होता है। ये भी मैनेजर का एक रोल है। देन है डायरेक्टिंग, के वो लोगों को गाइड कर रहा होता है कि किस बंदे ने क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। उसकी जो जॉब हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जो उसने बंदे हायर किए हैं, उनको बताना कि कौन सा काम किसने करना है, कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। पूरी डायरेक्शन मैनेजर प्रोवाइड कर रहा होता है हर एक बंदे को जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कोऑर्डिनेशन होता है। जो कोऑर्डिनेशन है उसका अपवर्ड होगा अपने सीनियर्स के साथ, उसका कोऑर्डिनेशन डाउनवर्ड होगा अपनी टीम के साथ, अपने जूनियर के साथ, और जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन होगा ताकि वो सारे मिलजुल के काम करें। उनको मोटिवेट करना ताकि वो मिलजुल के काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है जी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए वो एक पैरामीटर डिसाइड करता है जो हमारी टीम है, हमारे इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, काम कर रहे हैं, क्या वो उसी पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहे हैं जो कंपनी ने डिफाइन किए थे, जो कंपनी के हक में है, उससे वो डेविएट तो नहीं हो रहे। अगर वो हो रहे हैं तो उनको बताएगा यार ये काम इस तरीके से ही बताया गया था, कंपनी में गोल्स में सेट है और हम इसी तरीके से सर अंजाम देंगे। नेक्स्ट में डिसीजन मेकिंग का आता है पॉइंट। तो जो मैनेजर है वो डिसीजन ले रहा होता है। समटाइम कंपनी में कुछ चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं कि बंदा ठीक काम नहीं कर रहा, किसी की हायरिंग ठीक नहीं हुई, उसको निकालना है, उसको जगह पे नई रिप्लेसमेंट करनी है, और किसी कस्टमर को आपने अगर सेल्स में पैसे देने हैं या कोई एक्टिविटी करनी है तो वो कितनी अमाउंट की करनी है, किस परसेंटेज पे करनी है, ये सारी डिसीजन मेकिंग एक मैनेजर प्ले कर रहा होता है। तो कम्युनिकेशन के हवाले से एक पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन उसने डेफिनेटली 3-4 किस्म की कम्युनिकेशन और होती है। मैनेजर अपवर्ड जो अपने सीनियर से, ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफिस से कर रहा होता है, देन वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कर रहा होता है और फिर वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है और फिर अपने स्टेक होल्डर के साथ, अपने कस्टमर के साथ प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को कम्युनिकेट करना ताकि हर बंदा अपनी जगह पे अपने काम को बखूबी सर अंजाम दे सके और आपस में इख्तलाफात पैदा ना हों। तो मैनेजर का एक रोल ये भी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। अगर किसी जगह पे कोई किसी किस्म का मसला मसाइल पैदा हो गया, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया या कस्टमर कोई नाराज़ हो गया है, वो सेल्स का बंदा है, तो उस कस्टमर को किस तरीके से मनाया जाए और वापस कंपनी के पैरामीटर पे लाया जाए, ये काम भी मैनेजर के ज़ुमरे में आता है। और कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। अगर किसी एम्प्लॉई के दरमियान या जो उसके अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो दोनों की बात को सुन के इस तरीके से फैसला करना है कि वो उन लोगों के प्लस अदारे के हक में हो। तो कॉन्फ्लिक्ट को रेजोलेट करना, अपना ख़त्म कर देना, तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट टास्क है कि कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी जगहों पे आते रहते हैं बट उनका सलूशन होना चाहिए। मैनेजर का अहम रोल है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना और दोबारा पैदा ना होने देना। नेक्स्ट चेंज मैनेजमेंट है। मैनेजर का काम है कि वो जो भी कंपनी की नई पॉलिसीज आ रही हैं, प्रोसेस आ रहे हैं या कंपनी टेक्नोलॉजी को आ रही है, लोगों को आमादा करना, वो खुश असलूबी से उसको सर अंजाम दें और जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो मनोतन से अपनाएं और उसको यूज़ करें और उससे मुस्तफ़ीद हों।
नेक्स्ट लीडरशिप है। मैनेजर का काम है कि वो फोर्सफुली भी करवा सकता है, बट अगर वो लीडरशिप अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करे और लोगों को गाइड करे, मोटिवेट करे, इन्फ्लुएंस करे, लोग ऑटोमेटिकली उसकी बात मानेंगे और उससे मोटिवेट होके जो वो करवाना चाह रहा है वो खुश सलूबी से काम करके देंगे। काम करवाने के दो तरीके हैं, एक मैं कहूँ यार ये मुझे पानी का गिलास ला के दे दें, दूसरा मैं कहता हूँ यार क्या मुझे आप ये पानी का गिलास ला के दे सकते हैं, तीसरा मैं ये कहता हूँ यार मुझे प्यास लगी है। अच्छा, तीनों ही बातों में मेरा मकसद ये कि मुझे पानी का गिलास पीना है, जो मेरा अंडर मेरे बंदा काम कर रहा है, तो तीनों मैसेज में से वो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन इसमें से आप लोगों ने डिसाइड करना है कि जो सबसे अच्छी लाइन कौन सी थी और कौन सी यूज़ होनी चाहिए। ये लीडरशिप का रोल, जो लीडर है वो रोल प्ले कर रहा होता है। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन एक रोल है मैनेजर का कि उसने एक कंपनी ने पैरामीटर स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया है कि हमारी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड ये है, और फिर वो एवेल्यूएट करेगा, मॉनिटरिंग पॉलिसी लगाएगा कि मेरे जो वर्कर्स हैं, लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। अगर सही डायरेक्शन की तरफ नहीं चल रहे तो उनको वहाँ पे ब्रेक करके फिर सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाना। वो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहा होता है ऑन डे टू डे बेसिस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस। जिस तरीके से मंथली टारगेट आते हैं उसको वो ब्रेक करता है वीकली पे, फिर पर डे पे डिवाइड करता है, उसको वैल्यूड कर रहा है कि क्या हम प्रॉपर अपनी अचीवमेंट गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है जी रिस्क मैनेजमेंट। जो मैनेजर है वो रिस्क टेकर होता है, वो आगे रिस्क को आइडेंटिफाई कर होता है कि मुझे इन फ्यूचर ये रिस्क आ सकते हैं, अगर ये मुझे रिस्क आएंगे, ये चैलेंजेस आएंगे, तो इनको ओवरकम करने के लिए मुझे कौन सी पॉलिसीज़, कौन से टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि मैं आने वाले वक्त में भी सर्वाइव कर सकूं। तो थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।